बचपन में हम सब खेलते थे, कौवा उड़, मैना उड़, खेला था ना। लेकिन झारखंड की पिछली सरकार ने खेला हाथी उड़, और हाथी उड़ हो गया। तो कहाँ तो झारखंड में जब हाथी उड़ा तो उम्मीद था कि भाई विकास आएगा, विकास आएगा, विकास आएगा, और कहाँ विकास की जगह झारखंड के गले पड़ गई उधारी। जी हाँ, बिल्कुल। मोमेंटम झारखंड से और कुछ हुआ हो चाहे ना हुआ हो, लेकिन इतना जरूर है कि हम लोगों के माथे पर सिर्फ राज्य में नहीं बल्कि राज्य के बाहर की भी उधारी आ गई है। आप सोच रहे होंगे ये हम क्या बात कर रहे हैं, तो हमने तो आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि मोमेंटम झारखंड में कई गेस्ट ऐसे आए थे जिनके होटलों की उधारी अभी तक बाकी है। ये तो राज्य के अंदर की उधारी थी। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि राज्य के बाहर की उधारी कहां बाकी है। आप देखिए हमारी इस रिपोर्ट में कि राज्य के बाहर की उधारी कहां बाकी है। दिखाइए रिपोर्ट। झारखंड में हाथी उड़ा, कहा गया हाथी उड़ाकर विकास आएगा, पर विकास की जगह हमें उधार मिला। जी हां, उधार मिला। इधर उधार, उधर उधार, जिधर देखो उधर उधार, अंदर भी उधार, बाहर भी उधार, होटल वालों का उधार, अब बाहर के राज्यों का उधार। हरियाणा के सूरजकुंड में हर साल मेला लगता है, बड़ा प्रसिद्ध मेला है, दूर दूर से लोग आते हैं। मोमेंटम झारखंड से पहले भी मेला लगा, पर झारखंड सरकार इस मेले की स्टेट पार्टनर थी। आयोजन की जिम्मेदारी पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स नई दिल्ली की थी। अब पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के आयोजन के बावजूद राज्य सरकार पर 60 लाख रुपए का बकाया है। तो अब ये बकाया 60 लाख रुपए कौन भरेगा? हाथी उड़ाने वाले सीएम साहब, हाथी उड़ाने वाले अधिकारी, या फिर आपके और मेरे जैसे बेचारी आम जनता? सारा मामला संज्ञान में आया है और धीरे धीरे आ ही रहा है कि पूर्ववर्ती सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रहा, रघुवर जी की सरकार, उसमें काफ़ी विभाग में बहुत कुछ बाकी है। जैसे जो मेला लगा था सूरजकुंड मेला, उस मेला का भी जो बाकी है राशि वो अभी तत्कालीन माननीय हेमंत सोरेन की सरकार को देना है, और बाकी है इसके लिए भी कई तरह का पहल हो रहा है। लेकिन इस तरह का जो भी मामला सामने आ रहा है उसको सरकार देख रही है और आगे भी देख। 5 साल जो किया है, एक एक चीज अगर देखा जाएगा, इस राज्य को ऐसा किया है, खाली कर दिया था। इस राज्य हित में कभी सोचा नहीं था पिछले सरकार, इसलिए हर चीज इसको एक चरागा समझ लिया था, प्रदेश को लूट कर। इसलिए इतना पीछे लोग छोड़ दिया इस राज्य को। उस समय की बात थी, लायबिलिटी तो सरकार के ऊपर है, अब निर्णय इसको करना है, जो करना है देखिए। लेकिन ये सरकार की छवि पर असर पड़ता है, राज्य का बदनामी होता है, सब चीजों को ध्यान देना चाहिए था। रघुवर सरकार में पर्यटन मंत्री रह चुके बीजेपी विधायक अमर बाउरी को फिलहाल ऐसा कोई बकाया याद नहीं है, जबकि विधायक अनंत ओझा कहते हैं कि बकाया किसी आदमी का नहीं सरकार का होता है, तो इसे तो सरकार भरेगी और सरकार को देना चाहिए। हम लोगों के समय में जितना हम लोगों को जानकारी है, सारा जिसका जो बकाया था चुकता कर गया था। मेरे सामने उस तरह का कोई मामला नहीं आया है। पानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति है। जब राज्य सरकार कोई निर्णय करती है तो सरकारें आती है जाती है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर यही भावना व्यक्त किया था, लेकिन शासन का आदेश है, शासन का जो निर्णय है वो अनवरत चलता रहता है, राज्यहित में चलता रहता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में जाकर के निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो निश्चित रूप से उस इवेंट पर सरकारी राशि, सरकारी व्यवस्था खर्च होता ही है। तो निश्चित रूप से जेएमएम के लोगों को अपने ऊपर झांकना चाहिए और राज्य हित में इस प्रकार के निर्णयों से बचना चाहिए। बात तो सही है, बकाया तो सरकार का है, पर सरकार किसकी है? जनता की, तो जनता ही भरेगी। हाथी उड़ने का बोझ जनता ही झेलेगी।
वैसे भी कहते हैं ना, माल खाए संता, मार खाए बनता और तमाशा देखे जनता। बरसों पहले किसी होटल के बाहर लिखा था, जमकर भोजन कीजिए, बिल आपका पोता देगा। कुछ ऐसे ही तर्ज पर राज्य की पूर्ववर्ती सरकार ने जमकर इवेंट कराए, लेकिन बिल का भुगतान करना भूल गई। अब ऐसे ही भुगतान मौजूदा सरकार को चौतरफा परेशान कर रहा है। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। तो माल महाराज के और मिर्जा खेले होली, यही तो स्थिति थी कुल मिला करके। भाई आपसे अगर पूछा जाए कि इस मोमेंटम झारखंड का हासिल हुआ क्या, आपको मिला क्या, तो आप क्या कहेंगे? मुझे तो नजर आता है शून्य, एक बहुत बड़ा सा शून्य। अजय लाल हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करते हैं अजय लाल का। अजय, सीधा सा सवाल इतना सा है कि झारखंड को हासिल क्या हुआ? देखिए, वादे कुछ और हुए थे, हुआ कुछ और। तमाम तरह के पूरे पुराने दिनों को याद करें कि किस प्रकार से मोमेंटम झारखंड के दौरान बड़े बड़े वादे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूंजी निवेश को लेकर पूरी तरह से राज्य के हर कोने में पूंजीपतियों का जमावड़ा लग जाएगा, राज्य का चौतरफा विकास होगा। लेकिन जो इसका होमवर्क होना चाहिए, जो एक रोड मैप होना चाहिए कि हम हमें तमाम खर्चे कर रहे हैं, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? क्या सरकारी खजाना की सेहत ऐसी है कि जितने भी आयोजक हैं या फिर प्रायोजक हैं उसको हम पैसा दे सकते हैं कि नहीं? देखिए, नया मामला आया है। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरज कुंड मेला हुआ था 2017 में। कायदे से हर देश भर के जितने भी राज्य हैं, एक एक करके ऐसे आयोजनों में स्टेट पार्टनर होता है। 2017 में झारखंड को स्टेट पार्टनर बनने का मौका मिला था और पूरी जिम्मेदारी जो सूरज कुंड में जो पूरा कार्यक्रम हुआ था, इसकी पूरी जिम्मेदारी पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स नई दिल्ली को मिली थी। जाहिर सी बात है, उसने करीब जो खर्च किए थे उसकी राशि थी 2 करोड़ से ज्यादा की राशि थी। कैसे कैसे करके कुछ पैसे उसे एडवांस पे जरूर मिले थे ताकि वो आयोजन कर सके। लेकिन बाद में 60 लाख रुपया, जो दावे किए जा रहे हैं कि 90 लाख रुपया बाकी है, लेकिन जो न्यूज 11 के पास जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास, उसमें 60 लाख बकाये की बात की जा रही है कि करीब 60 लाख उनका बकाया है। और लगातार उनके अधिकारी, झारखंड के अरगोड़ा चौक पर पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्षेत्रीय कार्यालय है, उसके भी अधिकारी लगातार राज्य सचिवालय की तरफ दौड़ता रहता है कि कैसे चीजें हों, कैसे बकाया हो। दावे ये किए गए थे कि तमाम युवाओं को रोजगार मिलेगा, कम से कम ऐसे नौकरी लोगों की मिलेगी जिससे कि उनका घर चल सके, उनका परिवार चल सके। लेकिन ये तमाम चीजें कहाँ तक पहुंची, कहने की जरूरत नहीं। तमाम राज्य की 3.25 करोड़ जनता देख रही है। लेकिन उसका उल्टा असर ये हुआ कि राज्य सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वो कर्जदार बन गई। न सिर्फ सूरज कुंड मेला, बल्कि स्किल समिट जो राजधानी रांची के खेल गांव में हुआ था, उसका भी जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, जो कागज है, उसमें यह कहा जा रहा है कि ग्लोबल स्किल समिट जो हुआ था उसमें 95 लाख रुपया बकाया है आयोजकों पर। यानी कि जिसके कंधे पर जिम्मेदारी थी, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऊपर जिम्मेदारी थी। हालांकि एक चर्चा यह भी थी, एक सूचना यह भी थी कि इस स्किल समिट में जो चीफ गेस्ट के रूप में जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए थे, यहां तक कि फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी भी आई थी, उन्हें भी अपने बकाये के लिए कई बार आयोजकों को टोकना पड़ा, तब जाकर महिमा चौधरी को पैसा मिला। तो ये पूरी तरह से जो सूची है लगातार बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे करके तमाम चीजें सामने आ रही है। अब कल्पना करना मुश्किल है कि 2017 में सूरज कुंड मेला होता है हरियाणा के फरीदाबाद में, 18 पूरा गुजर जाता है, 2018, 2019 का वक्त पूरा गुजर जाता है, फिर 2020 आता है, लेकिन अब तक इनके पैसे नहीं मिले हैं। कायदे से नैतिक जिम्मेदारी बनती थी। बिल्कुल अजय, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही है, बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात कही है। मेरा एक सीधा सा सवाल है कि ये पैसे भरेगा कौन? हम और आप जैसे लोगों का टैक्स ही तो भरेगा। अजय, कौन भरेगा ये पैसे?
देखिए अभिषेक, हमने उस वक्त के पर्यटन मंत्री रहे अमर बावरी से सीधा सवाल पूछा था आज ही कि ये जो बकाया है उसको कौन देगा, कैसे आपने चीजें की। अमर बावरी का कहना था कि उन्हें याद तक नहीं है कि किसी का पैसा बकाया है। यानी कि लैक्सिटी प्लस लैक्सिटी, आपने एक बार आयोजन कराया, पूरी जिम्मेदारी किसी को दी, उसके बिल का भुगतान नहीं हुआ, उसके बाद आप विपक्ष में चले गए। अब जब आपसे सवाल पूछा जाता है आप कहते हैं कि आपको याद ही नहीं है कि किसी का पैसा भी बाकी है, तो फिर सवाल उठता है कि देनदारी किसके माथे आएगी। जाहिर सी बात है मौजूदा सरकार को ये तमाम तरह की देनदारी देनी होगी, चाहे जैसे वो दे, क्योंकि नियम ये कहता है कि चेयर पर बैठा व्यक्ति यदि राज्य सरकार शासन का कोई प्रमुख व्यक्ति हो तो उसका निर्णय यह माना जाता है कि वो राज्य का निर्णय है, ना कि किसी व्यक्ति का। तो आप यह समझ लीजिए कि थोड़ी परेशानी तुम्हें तो राज्य सरकार आ ही गई है, क्या कि चौतरफा बकाये की ये तगादा हो रहा है। स्किल समिट का 95 लाख रुपया है और प्लस माइनस करें तो ये राशि 1 करोड़ के ऊपर जाएगी। उसके बाद सूरज कुंड मेला का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो न्यूज़ 11 दिखा रहा है खबर, इस सूरज कुंड मेला हुआ था फरीदाबाद में, हरियाणा में, उसके पैसे 60 लाख रुपए बाकी है। कई होटल वालों का बिल बाकी है। तमाम लोग तगादा पर तगादा कर रहे हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि कुछ बिल में गड़बड़ी हुई थी, कैसे चीजें आ गई, कैसे इतना बिल हो गया। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पुरानी सरकार ने एक ऐसी चुनौती मौजूदा सरकार के लिए छोड़ दी है जिससे कि नई सरकार को परेशानी होगी। और ये बिल 2-3 विभागों का, कई और आयोजनों के भी पैसे अभी धीरे धीरे करके खुलकर सामने आ रहे हैं कि कैसे तमाम आयोजनकर्ता अपने पुराने बकाये बिल के लिए सचिवालय का चक्कर लगा रहे हैं। तो एक तरह से नैतिक जिम्मेदारी उस वक्त की रघुवर दास सरकार की थी कि आप वक्त रहते पैसों का भुगतान उनको कर दे। हालांकि नियम के तहत जाएंगे, कानूनी बात करेंगे तो राज्य सरकार के ऊपर बकायादारा है, बकाया पूरा का पूरा बकाया का जिम्मेदारी है। तो ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि एक परेशानी तो हेमंत सोरेन सरकार के लिए हो गई है। इन पैसों का भुगतान कैसे करें, क्या जांच होगी, क्या कुछ निकल कर सामने आता है, कितना असली बिल है, कितना फर्जी बिल है, कितने का काम हुआ, कितना का दावा है, तमाम चीजें देखने वाली बात होगी अभिषेक। बिल्कुल, चलिए अजय, बहुत शुक्रिया आपका। अजय लाल हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो बहुत शुक्रिया अजय आपका इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण था, ये बहुत महत्वपूर्ण था कि आखिर ये पैसा भरेगा कौन। तो जाहिर सी बात हो, पैसा तो हमारी जेब से जाएगा, हम तो पैसा भरने के लिए ही बने हुए हैं। ये जो आम आदमी है ये टैक्स देने के लिए ही बना हुआ है। हमारे पैसे को कभी विजय माल्या लेकर भाग जाते हैं और कभी हमारे पैसे से मोमेंटम झारखंड हो जाता है, जिसका रिजल्ट हमें कुछ नहीं मिलता।